बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अस्सलामुअलैकुम। दरूद पाक निज़ाम रहमत और निज़ाम मुहब्बत, एक पूरा सिस्टम, एक पूरा निज़ाम रहमतों का, बरकतों का, मुहब्बतों का और राहतों का। जब आप दरूद पाक पढ़ने बैठते हैं तो ये पूरा सिस्टम मुतहर्रिक हो जाता है और आप लोग इस पूरे सिस्टम के हिसार में आ जाते हैं। आज की वीडियो उन लोगों के लिए बड़ी ख़ास है जो लोग ये कहते हैं कि जी हम इतने अरसे से दरूद पाक पढ़ रहे हैं लेकिन बज़ाहिर हमें कोई फैज़ मिलता हुआ नज़र नहीं आता, हमें अपनी ज़िंदगी में फ़ायदे मिलते हुए नज़र नहीं आते। उन्हीं लोगों को आज ये सिस्टम हमने समझाना है, ये निज़ाम मुहब्बत, निज़ाम रहमत, निज़ाम बरकत समझाना है कि जब आप लोग दरूद पाक पढ़ते हैं तो आपके ऊपर इतनी रहमतें, इतनी बरकतें और राहतें एक साथ नाजिल होती हैं कि आप सोच भी नहीं सकते। और जिसको आज ये निज़ाम मुहब्बत, निज़ाम रहमत और ये सिस्टम दरूद पाक का समझ आ गया ना, वो लोग अपनी ज़िंदगी का वजीफ़ा सिर्फ़ और सिर्फ दरूद पाक को ही बना लेंगे। देखें, सबसे पहले तो दरूद शरीफ पढ़ने वाले ने जो है वो अल्लाह से मोहब्बत का इजहार किया है, और ये है पहली मोहब्बत। वो इसलिए कि अल्लाह पाक ने कुरान पाक में इरशाद फरमाया है कि बेशक अल्लाह और उसके फरिश्ते नबी पर दरूद भेजते हैं, ए ईमान वालो तुम भी नबी पर दरूद सलाम भेजा करो। तो जब आप दरूद पाक पढ़ते हैं तो पहली तो ये बात है कि आपने अल्लाह के हुक्म की तामील की, आपने अल्लाह से मोहब्बत का इजहार किया, ये पहली मोहब्बत है। ठीक है जी, अब आते हैं हम दूसरी मोहब्बत की तरफ। दरूद शरीफ पढ़ने वाले ने हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से मोहब्बत का हक अदा किया। ये मोहब्बत अब ईमान के लिए बहुत लाजमी है। जब तक रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत हमें हर चीज़ से बढ़कर हासिल नहीं होगी, उस वक्त तक हमारा ईमान ही मुकम्मल नहीं हो सकता। दरूद शरीफ में बंदा अपनी उसी मोहब्बत का इजहार करता है। ठीक है जी, अब ये हो गई दूसरी मोहब्बत। हमने दरूद शरीफ पढ़ा तो दरूद शरीफ की खिदमत पर मामूर ख़ास मलाइका ने उसे उठाया और संभाला, और आप यकीन करें कि इन फरिश्तों का बाकायदा तौर पर अहादीस मुबारका में ज़िक्र है। ठीक है, और इनका ज़िक्र किताबों में भी आया है। ये फरिश्ते दरूद शरीफ को उठाने, संभालने और पहुँचाने की खिदमत सर अंजाम देते हैं। फरिश्तों को दरूद पाक से इंतहा की मोहब्बत है। ये हुई तीसरी मोहब्बत। अब अल्लाह ताला ने एक वसी ताकत रखने वाला एक फ़रिश्ता मुकर्रर कर रखा है जो दरूद शरीफ पढ़ने वाले को दुआ देता है। सुबहान अल्लाह, अल्लाह पाक ने एक ख़ास फ़रिश्ता फरमा रखा है कि जब कोई इंसान दरूद पाक पढ़ता है तो वो फ़रिश्ता उस बंदे के लिए दुआ करता है। दुआ क्या करता है कि गुफ़रानकल्लाहु, अल्लाह ताला तेरी मग़फ़रत फरमाए। और फरिश्ते की इस दुआ पर तमाम फरिश्ते आमीन कहते हैं और अल्लाह ताला इस दुआ को कबूल फरमाता है। ये हुई चौथी मोहब्बत। फरिश्तों ने ये दरूद शरीफ हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम तक दरूद शरीफ पढ़ने वाले की वल्दियत के साथ पहुंचा दिया कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़लाँ बिन फ़लाँ ने आप पर सलातो सलाम भेजा है। यानी आपका नाम और आपके वल्दियत के साथ आपका नाम हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में पहुंचा दिया जाता है, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस सलातो सलाम का जवाब देते हैं, और हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जवाब हमारे लिए दुआए रहमत है। ठीक है जी, ये हो गई पांचवी मोहब्बत। अब ये सिस्टम समझते आइएगा स्टेप बाय स्टेप कि जब दरूद पाक पढ़ते हैं तो किस तरह से ये मोहब्बतों का, रहमतों का सिस्टम जो है, ये निज़ाम जो है, ये मुतहर्रिक होता है आपके लिए, और किस तरह से फ़रिश्ता जो मुकर्रर किया अल्लाह पाक ने आपकी मग़फ़रत की दुआ करने के लिए, वो किस तरह से आपके लिए मग़फ़रत की दुआ करता है, और तमाम फ़रिश्ते मलाइका उस दुआ पर आमीन कहते हैं। ये बड़ी गहराई वाली बातें हैं और बड़ी रूह वाली बातें। अगर आप इनको समझें तो आपका ईमान पुख्ता हो जाए कि दरूद पाक एक ऐसी इबादत है कि पढ़ते आप हैं और फरिश्ते जो है वो आपकी मग़फ़रत के लिए दुआ कर रहे हैं। सुबहान अल्लाह, ये तो जो है ना रूह की बातें हैं, और इनको समझा करें, सोचा करें। इंशाअल्लाह ताला आप लोगों का वजीफ़ा दरूद पाक हो जाएगा।
دیکھیں اس جو لوگ درود پاک پڑھتے ہیں نا، اس بندے پر محبت اور رحمت کی بارش اللہ پاک فرماتا ہے۔ تو زمین سے لے کر عرش تک کیسا زبردست نظام محبت اور رحمت متحرک ہو گیا۔ اب جس بندے کو یہ نعمت نصیب ہوئی، اس کا کون سا ایسا مسئلہ ہے جو حل نہیں ہوگا؟ کون سی ایسی اس کی پریشانی اور مشکل ہوگی جس سے اسے نجات نہیں ملے گی؟ اور درود پاک کے ہر وقت جاری ورد کی برکات سے آپ کی تمام پریشانیاں، مسائل، تکلیفات، حاجات رفع ہوں گی، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے سب امتحانات میں اللہ پاک آپ کو کامیابی اور ترقی کے لیے راہیں آپ کے لیے کھول دی جائیں گی انشاءاللہ تعالیٰ۔ درود شریف دیکھیں ساری کائنات کا وظیفہ ہے، اور جب آپ درود پاک پڑھتے ہیں تو یہ سارا سسٹم، یہ سارا نظام کس طرح سے ون بائی ون جو ہے نا وہ آپ کے لیے متحرک ہو جاتا ہے۔ تو آپ اس چیز کو نا ذہن سے ایک دفعہ سائیڈ پہ رکھ کر کہ جی ہمیں فیض نہیں مل رہا، ہمیں فائدے نہیں مل رہے، اس چیز کو سائیڈ پہ رکھ کر صرف اور صرف درود پاک کو محبت سے پڑھنا شروع کر دیں، تو پھر دیکھیں کہ آپ کی زندگی کس طرح سے بدلتی ہے، آپ کے حالات کس طرح سے بدلتے ہیں۔ یقین کریں کہ آپ کی پوری شخصیت بدل جاتی ہے، اور جب شخصیت بدلتی ہے تو آپ کے اعمال پاکیزہ ہو جاتے ہیں۔ جب آپ کا عمل پاک ہو گیا تو پھر سمجھیں کہ آپ کی ساری زندگی آپ پر آسان ہونے جا رہی ہے، پھر کوئی مشکل لگتی ہی نہیں ہے۔ بظاہر آپ کے سامنے کوئی مصیبت ہوگی بھی نا تو آپ کا دل مطمئن ہوگا، آپ کا دل اطمینان میں ہوگا کہ اللہ کی ذات میرے ساتھ ہے۔ آپ کا توکل اور بھروسہ اس قدر کامل ہوگا کہ آپ اس مصیبت سے، مشکل سے گھبرائیں گے نہیں، اور یہ ساری کیفیات جو ہیں آپ کے اندر، یہ درود پاک کے صدقے آپ کے اندر موجود ہوں گی۔ اس لیے درود پاک کو محبت سے پڑھا کریں تاکہ محبت اور رحمت کا نظام جو ہے وہ آپ کے لیے متحرک ہو جائے۔ میری اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو اور مجھے ہر وقت اور ہر سانس کے ساتھ اپنے نبی علیہ الصلاۃ والسلام پر درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اور آخر میں ہے کہ عجب فیض ہے میرے نبی کی محبت کا، درود ان پہ پڑھتا ہوں رحمت مجھ پہ برستی ہے۔ ایک دفعہ محبت سے پڑھ لیجئے، صلی اللہ علی حبیبہ محمد و آلہ وسلم۔